बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, अब हमने ये कैप बनानी जो है स्टार्ट की है और इसके लिए मैंने 75 स्टिचेस डाले हैं। 65, ठीक है, 75 नहीं बल्कि 65, क्योंकि ये ऊन जो है ये मोटी है। तो मोटी ऊन के लिए हमें इतने ज़्यादा स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती जितने कि हम एक बारीक ऊन में डालते हैं। इससे पहले जो मैंने एक कैप बनाई थी वो मैंने तकरीबन 6 माह से 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाई थी, तो उसमें मैंने 75 स्टिचेस डाले थे, लेकिन वो ऊन बारीक थी। अब ये मोटी ऊन है तो इसमें मैंने 65 स्टिचेस डाले हैं और ये भी तकरीबन 1 साल तक की बच्चे के लिए ये होगी बराबर, ठीक है। इसमें देखिए मैंने स्टिचेस डाल के पहली सिलाई जो है रॉन्ग साइड से जो आई है तो वो मैंने उल्टी सिलाई बनाई है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। इसका जो बॉर्डर है वो हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पहला खाना सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा खाना उल्टा, फिर एक खाना सीधा और एक खाना उल्टा। इसमें हमने सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाना है। ये देखिए, एक सीधा और एक उल्टा, पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए, ये इस तरीके से ये बनेगा। ये देखिए, एक सिलाई हमारी एक सीधे उल्टे के बॉर्डर की कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये हमने राइट साइड से ये सिलाई बनाई है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और रॉन्ग साइड पर हमें ये देखिए, जो खाना हमें उल्टा नज़र आ रहा है इससे हम उल्टा बनाएंगे और जो हमें सीधा नज़र आ रहा है उसे हम सीधा। ये देखें, ये उल्टा खाना है तो पहला खाना उल्टा बनेगा, फिर उसके बाद ये सीधा है तो ये सीधा बनेगा। मतलब उल्टे पे उल्टा बनाना है हमने और सीधे पे सीधा बनाना है। एक खाना उल्टा एक खाना सीधा। ये पूरी सिलाई इस तरह से बनेगी और हमने तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर बना के इसी तरह से सीधे उल्टे का एक खाना सीधा एक खाना उल्टा, इसका तकरीबन हम 1 इंच का बॉर्डर बना के उसके बाद फिर इसका हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब हमने तकरीबन ये 1 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने अब ये डिज़ाइन जो हमने स्वेटर पे डालना था वही डिज़ाइन हमने स्टार्ट किया है। शुरू में 2 रोज़ जो है हमने ये बनाई हैं और ये उल्टी सिलाइयाँ हमने बनाई हैं, ठीक है। 4 उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं तो इस तरह से ये 2 रोज़ बन गई। अब हम सेकेंड कलर लगाएंगे और वही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने स्वेटर पे डाला है। येलो कलर हमने लगाया था तो अब हम यहाँ पर वही डिज़ाइन बनाएंगे। 3, ये देखिए, इस तरह से 3 स्टिचेस हम येलो के बनाएंगे और एक स्टिच को स्लिप करेंगे, फिर 3 स्टिचेस येलो और एक स्टिच को स्लिप करेंगे। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई बनानी। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है येलो कलर से। अब हम रॉन्ग साइड पर आते हैं और यहाँ पर भी हमने इस तरह से बनाना है कि ये देखिए, ये 2 जो हमने सीधे बनाए थे इन दोनों को हम उल्टा बनाएंगे और उसके बाद ये जो है जिसको हमने स्लिप किया था इसको हम स्लिप करके उठाएंगे। उल्टा नहीं बल्कि सॉरी, ये सिलाई भी हमने सीधी ही बनानी है। ये पूरा जो डिज़ाइन है ये सारी सिलाइयाँ हमने सीधी बनानी है, उल्टी नहीं बनानी, ठीक है। ये देखिए, ये 2 शुरू के खाने हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद ये जिस खाने को हमने स्लिप किया था इसको स्लिप करेंगे, ऊन ऐसे आगे लाकर इसको स्लिप करेंगे, ऊन फिर पीछे जाएगा और ये 3 खाने जो हमने वहाँ से सीधे बनाए थे अब ये सीधे बनेंगे, ठीक है। येलो के ऊपर येलो और जिसको स्लिप किया था उसको हमने स्लिप करना है। इतना फ़र्क है कि ऊन को ऐसे आगे की तरफ ला के और फिर इसको स्लिप करेंगे और फिर ऊन ऐसे पीछे ले जाएंगे और फिर स्लिप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 3 खाने हमने सीधे बनाए, ऊन ऐसे आगे की तरफ लाएंगे, इस खाने को स्लिप करेंगे, ऊन फिर पीछे जाएगा और इसको हम 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने 2 सिलाइयाँ और इसी तरह से बनानी है। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बना ली, ठीक है। अब हमने फिर कलर को चेंज करना है और हमने बेस जो हमारा कलर है ये वाला अब हमने ये लगाना है और अब हमने इसी तरह से बनाना है कि
3 स्टिचेस बुनने हैं और एक स्लिप करना है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि हमने ये 3 जो येलो बनाए, ठीक है, इनमें जो सेंटर वाला है इसको स्लिप करेंगे और ये 3 जो है इनको हमने बुनना है। फिर ये जो सेंटर वाला है इसको हम स्लिप करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमने दूसरा कलर लगाया, एक स्टिच बनाया। अब ये जो सेंटर वाला है इसको हम इस तरह से स्लिप करेंगे और ये देखिए ये जिसको स्लिप किया हुआ था उसका एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, इन तीनों को हमने इस तरह से सीधा सीधा बुन लेना है और ये स्लिप करेंगे और फिर 3 स्टिचेस हमने ऐसे बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा और फिर इसी तरह की हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है। फिर उसके बाद जब ये इस कलर की हम 4 सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेंगे तो फिर ये डिज़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 4 ये सिलाइयाँ, 4 ये सिलाइयाँ और 4 इस कलर की हम बनाएंगे तो 12 सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे जहाँ तक हमें इस कैप की लेंथ चाहिए। तो मैं ये सारी लेंथ जितनी हमें चाहिए ये डिज़ाइन बनाते हुए उस लेंथ को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाद में हमने इस टोपी को या इस कैप के साथ फिर हमने आखिर में कैसे खाने घटाने हैं और इसकी शेप जो टोपी की होती है वो हमने कैसे देनी है इसको। ये देखिए अब ये जो स्लीव टोपी थी ये इसमें मैंने ये डिज़ाइन 1 2 3 4 बार बनाया है, ठीक है, 4 बार बनाया है और इसकी लेंथ जो है अब हो गई है तकरीबन, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद नाप के बताऊंगी कि ये कितनी है। और इसके बाद मैंने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने डिज़ाइन मज़ीद बनाना बंद कर दिया है और इसके बाद इसकी हमने कटाई उसी तरीके से शुरू की जैसे इससे पहले वाली कैप की थी। देखिए मैंने यहाँ से 6 स्टिचेस बना के फिर 2 स्टिचेस को इकट्ठे उठाया, फिर 6 पहली सिलाई में 6 स्टिचेस के बाद डबल उठाया, फिर उसके बाद 5, फिर 4 और फिर 3। अब ये देखिए इस तरह से फिर ये लाइन बनती जाती है ना और उल्टी साइड से जो बनाते हैं तो उल्टी साइड से उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बनती है। अब ये देखिए यहाँ पर हम 2 स्टिचेस बनाएंगे और उसके बाद एक डबल उठाएंगे। ये देखिए 1 2 और उसके बाद इस तरह से मैं ये डबल उठाऊंगी। उसके बाद ये देखिए फिर ये 1 2 और उसके बाद ये डबल को उठाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे और रॉन्ग साइड से ये सिलाई उल्टी बनेगी। अब ये देखिए इस यहाँ पर अब हमने एक स्टिच बना के, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ऐसे डबल उठाना है, ठीक है, फिर एक स्टिच बनाएंगे और फिर हमने डबल उठाना है। पूरी सिलाई जो है ये हमने इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे डबल उठाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर इसे स्टिच बनाएंगे, डबल उठाएंगे। पूरी सिलाई है हमने इस तरीके से बनानी है। अच्छा ये देखिए अब ये इतने स्टिचेस हमारे रह गए हैं और ये जो थोड़ा सा ऊन था ना इसको मैंने काट के और ये इस तरह से निडल में डाल दिया है। अब ये सारे जो स्टिचेस हैं इसको हम इस तरह निडल में उठा लेंगे। इसके बाद हमारा जो सिलाई का काम ख़त्म हो गया। अब हमने निडल से इसको सीना है। ये देखिए इस तरह से हम इन सब को खींच के तो ऐसे टाइट खींचेंगे और इसको रॉन्ग साइड से अब हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। इसकी सिलाई हमने ऐसे यहाँ तक आखिर तक ये सारी इसकी सिलाई हमने कर देनी। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन इसके साथ ही इस तरह से जुड़े, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन रख के तो फिर आपने इसकी
सिलाई करनी है। ये देखिए अब इसकी यहाँ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये देखिए ये ब्यूटीफुल कैप जो है ये तैयार हो गई। अब हमने ये देखिए यहाँ पर एक पॉम पॉम लगाना है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो ऊपर की गोलाई है कैप की वो देखिए इस तरह से आती है। इतना खूबसूरत सा ये बन जाता है डिज़ाइन की तरह से ना, ये लाइनें लाइनें आती है। और ये देखिए ये कैप तैयार है। अब इसमें हम पॉम पॉम लगाएंगे। ये देखिए अब इसमें हमने पॉम पॉम भी लगा दिया और ये देखिए ये ब्यूटीफुल कैप तैयार है। तो व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।